तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय सौरभ वर्मा में। तो जैसा कि बीएड संबंधी मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा वीडियो डाल रखा है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके विजिट कर ले, जिससे आपके अध्ययन में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। तो आज का टॉपिक बीएड से संबंधित है। टॉपिक है निर्देशन, जिसका हम अर्थ देखेंगे, निर्देशन के परिभाषा को समझेंगे तथा प्रकृति एवं क्षेत्र तथा उद्देश्य को विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसके अनुसार एक व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कि वह अपने समस्या को समझते हुए आवश्यक निर्णय ले सके और निष्कर्ष निकालते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। यह प्रक्रिया व्यक्ति को उसे व्यक्तित्व, क्षमता, योग्यता तथा मानसिक स्तर का ज्ञान प्राप्त कराती है। यह व्यक्ति को उसकी समस्या को समझने योग्य बना देती है। यह मुख्यतया व्यक्ति को उन उपायों का ज्ञान कराती है। यह व्यक्ति को उसकी समस्या को समझने योग्य बना देती है। यह मुख्यतया व्यक्ति को उन उपायों का ज्ञान कराती है जिनके माध्यम से उसे अपनी प्राकृतिक शक्तियों का बोध होता है, और ऐसा होने पर उसका जीवन व्यक्तिगत व सामाजिक स्तर पर अधिकतम हितकर होता है। तो देखते होंगे आप लोग समाज का ही उदाहरण ले लेते हैं। उसमें एक व्यक्ति की बात करते हैं जिसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में समस्या होती है। तो वो किसी व्यक्ति के द्वारा उसे निर्देशित किया जाता है कि ऐसा करो, ऐसा करने से ये विकास होगा, ये नहीं करना चाहिए। उसे ही हम निर्देशन कहते हैं। निर्देशन का इंग्लिश अर्थ होता है गाइडेंस। निर्देशन परामर्श का एक विस्तृत रूप है। आइए देखते हैं आगे। मानव अपने जीवन काल में व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों ही पक्षों में अधिकतम विकास लाने के लिए सदैव सचेत रहता है। इसके लिए वह अपने आसपास के पर्यावरण को समझता है और अपनी सीमाओं व संभावनाओं, हितों व अनहितों, गुणों व दोषों को तय कर लेता है। परंतु जीवन की इस चेष्टा में कभी वे क्षण भी आते हैं जहाँ पर वह इन अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन अपनी योग्यता के अनुरूप नहीं कर पाता है, और तब वह इसके लिए दूसरे से सहयोग लेता है, जिससे वह अपनी समस्या को समझ सके एवं अपनी क्षमता के योग्य समाधान निकाल सके। यह प्रयास संपूर्ण जीवन चलता है और यह जीवन के विविध पक्षों के साथ बदलता जाता है। यही निर्देशन कहलाता है। प्रायः हम देखते हैं कि किसी बालक में बहुत सारे गुण होते हैं, और बहुत सारे गुण होने के बावजूद भी उन्हें शैक्षिक क्रिया में उन्हें बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उन दिक्कतों के लिए उन्हें शिक्षक से या अपने अभिभावक से उन्हें निर्देश की आवश्यकता होती है। आइए निर्देशन का हम परिभाषा देखते हैं। यूनाइटेड ऑफिस एजुकेशन ने लिखा है, निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति का परिचय विभिन्न उपायों से, जिनमें विशेष प्रशिक्षण भी सम्मिलित है, जिनके माध्यम से व्यक्ति को प्राकृतिक शक्तियों का भी बोध हो कराती है, जिससे वह अधिकतम व्यक्तिगत एवं सामाजिक हित कर सके। सले हैमरिन के अनुसार व्यक्ति को अपने आप को पहचानने में मदद करना, जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, निर्देशन कहलाता है। वस्तुतः इसमें निर्देशन द्वारा स्वयं आत्मा की अनुभूति कराना मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से जटिल एवं दुस्साध्य होने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। चाइसोम इस व्याख्या को इस प्रकार लिखते हैं कि रचनात्मक उपक्रम तथा जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान की व्यक्ति में सूझ विकसित करना निर्देशन का उद्देश्य है, ताकि वह अपनी जीवन भर की समस्याओं का समाधान करने के योग्य
बन सके। जोन्स के अनुसार निर्देशन से तात्पर्य इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। इस परिभाषा में निर्देशन व्यक्ति को व्यक्तिगत एवं सामाजिक दृष्टि से उपयोगी क्षमताओं के अधिकतम विकास के लिए प्रदत्त सहायता से संबंधित निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में इंगित किया गया है। एमरी स्टुप्स ने अपनी परिभाषा को अलग ढंग से व्यक्त करते हुए लिखा है, व्यक्ति को स्वयं तथा समाज के उपयोग के लिए स्वयं की क्षमताओं के अधिकतम विकास के प्रयोजन ने निरंतर दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन है। आर.एल. गिलक्रिस्ट व डब्ल्यू. रिंकल्स के अनुसार निर्देशन का अभिप्राय है विद्यार्थियों को उपयुक्त तथा प्राप्त होने योग्य उद्देश्यों के निर्धारण कर सकने तथा उन्हें सिद्ध करने हेतु अपेक्षित योग्यता का विकास करने में मदद देना एवं अभिप्रेरित करना। यहाँ एक नया शब्द आया, अभिप्रेरित। अभिप्रेरित को हम पुनर्बलन भी कह सकते हैं। अभिप्रेरित का मतलब हुआ कि बालक को उत्साहित करना कार्य करने के लिए। अब हम निर्देशन के प्रकृति को देखेंगे। निर्देशन एक प्रक्रिया है जो कि सतत चलती है। सतत कहने का तात्पर्य है कि निर्देशन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। बालक जब जन्म लेता है वहाँ से निर्देशन चलता है और बालक के मृत्यु पर्यंत तक यह प्रक्रिया चलता रहता है। भिन्न भिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशन हमेशा चलते रहता है। मानव के जीवन में बहुत से ऐसे कठिनाई आती है जहाँ पर उसे परामर्श की आवश्यकता होती है, तो इसके अंतर्गत मानव के जो भिन्न भिन्न प्रकार के सूचनाओं होता है उसे एकत्रित करके उसे निर्देशित किया जाता है, जो कि उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काफ़ी हितकारी होता है। दूसरा है, यह मूर्त स्वरूप में है और एक विशेष प्रकार की सेवा के रूप में परिलक्षित होती है। तीसरा है, निर्देशन का कार्य अपने स्वभाव से एक मालिक के कार्य जैसा है जो कि अपने पौधों के विकास की प्रक्रिया से जुड़ा रहता है। चौथा है, निर्देशन मूल रूप से आदिकाल से मानव जीवन के साथ विद्यमान रहा। इसका वर्तमान स्वरूप 20वीं सदी के परिणाम है। पाँचवा है, निर्देशन मानव विकास के साथ जुड़ा रहता है। दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में यह व्यक्ति के पूर्णतम विकास का पोषक, उसकी स्वाभाविक शक्तियों का संरक्षक तथा जीवन पर्यंत गतिशील प्रक्रिया का द्योतक माना जाता है। अगला है, मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में यह अंतःक्रियात्मक व्यापार है जिसके जरिए एक विशेषज्ञ व्यक्ति समस्याग्रस्त व्यक्ति को उसकी शैक्षिक, सामाजिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत परिस्थितियों से समंजन की प्रक्रिया को सरल एवं सहज बनाने में मदद देता है। अगला है, समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि में यह एक समाज एवं व्यक्ति के हित हेतु किए जाने वाला कार्य है। यह समाज कल्याण के अवसरों में विस्तार करता है। आठवां है, यह व्यक्ति की अभिवृत्तियों, रुचियों एवं आकर्षणों पर विशेष ध्यान अपेक्षित है। नौवां है, निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य व्यक्ति का परिस्थिति विशेष से समायोजन कायम करना है। 10वां है, निर्देशन का स्वरूप वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ दोनों होता है क्योंकि इसमें व्यक्ति संबंधी जानकारी एकत्र करने हेतु परीक्षा तथा परामर्श, बातचीत व पूछताछ का उपयोग किया जाता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण की भावना सुनिश्चित की जाती है। अगला है, निर्देशन प्रक्रिया का स्वरूप एक जैसा न होकर बहुपक्षीय होता है। इसमें उपयुक्त सूचनाओं का संकलन, निदानात्मक मूल्यांकन, साक्षात्कार, परीक्षण, व्यक्ति अध्ययन एवं चिकित्सात्मक पद्धतियों आवश्यकता अनुसार एक साथ प्रयुक्त हो सकती है।
यह किसी विशेष आयु वर्ग तक ही परिसीमित नहीं है। कहने का मतलब है कि निर्देशन की जो प्रक्रिया है वह बहुपक्षीय होता है। इसमें साक्षात्कार, परीक्षण, व्यक्ति के अध्ययन, अन्य क्रियाएं भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है। अब हम निर्देशन का क्षेत्र देखेंगे। निर्देशन का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है, परंतु इसका विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सेवार्थी समूह, समस्याएं तथा अनेकानेक शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिक परिस्थितियां सम्मिलित हैं। सेवार्थी से संबंधित आवश्यक तथ्यों, विवरणों तथा आख्याओं का अध्ययन, समूह की आवश्यकताओं को जानना, समस्याओं को विविध श्रेणियों में रखकर उनके कारण, मूल तत्वों का विश्लेषण, उनका सुधारात्मक पक्ष को विकसित करना इसके अंतर्गत आता है। अब हम निर्देशन का अगला देखते हैं। निर्देशन का विषय क्षेत्र संपूर्ण मानव जीवन है। मानव जीवन के विविध पक्ष निर्देशन का कार्य क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम इस तरह से देख सकते हैं। पहला है शिक्षा में निर्देशन। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है शैक्षिक निर्देशन के तहत विविध पाठ्यक्रमों के चयन हेतु सहयोग। दूसरा है शैक्षिक निष्पत्ति एवं प्रगति हेतु सहयोग। तीसरा है विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिक्षमता स्तर, रुचि तथा अभिवृत्ति का विकास। चौथा है शिक्षण अधिगम की व्यवस्था हेतु सहयोग। पाँचवा है अधिगम संबंधी समस्याओं का निदान। छठा है विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्या का निदान। सातवां है अन्य सहपाठियों के साथ संबंधों का ज्ञान। आठवां है शैक्षिक एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा व्यक्तिगत विकास हेतु सहयोग। दूसरा है व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत उसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास से जुड़ी समस्याओं हेतु उनका अध्ययन, व्यक्ति की विशेष परिस्थितियों का जायजा लेना, वैवाहिक व यौन संबंधी विशेषताओं का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तीसरा है व्यावसायिक निर्देशन। व्यक्ति में व्यावसायिक क्षमताओं के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। दूसरा पॉइंट है विविध व्यवसायों से संबंधित पूर्ण एवं विश्वसनीय आंकड़ों का एकत्रीकरण। तीसरा है तथ्यों एवं जानकारी को प्रदान करने हेतु उचित माध्यमों का अध्ययन। चौथा है व्यावसायिक अभिक्षमता विश्लेषण। पाँचवां है व्यवसाय के प्रति रुचियों, दृष्टिकोणों, बुद्धि स्तर, शारीरिक स्वास्थ्य एवं पात्रता का विश्लेषण। चौथा है निर्देशन के लिए उपलब्ध विविध सेवाएं। पहला है उपबोधन, दूसरा है स्थानन, तीसरा है अनुवर्तन, चौथा है अनुसंधान, पाँचवां है मापन, छठा है मूल्यांकन। अन्य क्षेत्र दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोमिति, चिकित्सा, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा विज्ञान आदि की विधियों का भी समावेश होता है। तो दोस्तों, हमने निर्देशन के अर्थ को देखा, परिभाषा को समझा, उसकी प्रकृति को देखा तथा निर्देशन के क्षेत्र को भी विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। बीएड संबंधी दूसरा वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।